नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें ब्रह्मा द्वारा दक्ष को पुनः सृष्टि का कार्य सौंपने और दक्ष की संतानों के विषय में वर्णन है। यह अध्याय हमें सृष्टि के रहस्य और जीवन के उद्देश्य के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जहाँ कुछ समय पहले वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वहां अब केवल भस्म और विनाश का दृश्य था। रुद्र के गणों ने दक्ष के अहंकार को चूर चूर कर दिया था और स्वयं दक्ष का सिर काट दिया गया था। यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी और देवताओं में भय व्याप्त था। भगवान शिव के क्रोध ने सारे ब्रह्मांड को कंपा दिया था और अब उनके रोष को शांत करने का समय आ गया था। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्र किया। उनके मुख से गंभीर शब्द निकले, हमें महादेव के क्रोध को शांत करना होगा, अन्यथा यह विनाश और भी बढ़ेगा। विष्णु भगवान ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, शिव का क्रोध उचित है। दक्ष ने अपनी ही पुत्री सती का अपमान किया, जो शिव की अर्धांगिनी थी। हमें शिव के सम्मान को पहचानना होगा और उनसे क्षमा याचना करनी होगी। देवताओं का समूह कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। मार्ग कठिन था, हिमाच्छादित चोटियां और गहरी खाइयां उनके मार्ग में थी। कैलाश की चमकदार बर्फीली चोटियां सूर्य की रोशनी में चमक रही थी, मानो स्वयं प्रकृति भी महादेव का स्वागत कर रही हो। पर्वत के शिखर पर पहुंचकर देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान मग्न अवस्था में पाया। उनके चारों ओर भस्म की परतें थीं, जटाओं से गंगा का जल बह रहा था और उनके माथे पर चंद्रमा की शीतल किरणें चमक रही थीं। उनके नेत्र बंद थे, लेकिन उनकी भौहें तनाव में थीं, जैसे अभी भी क्रोध का अवशेष हो। ब्रह्मा जी आगे बढ़े और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोकनाथ, हम आपके सम्मुख नतमस्तक हैं। दक्ष का अहंकार उसके विनाश का कारण बना और आपका क्रोध न्यायोचित था, परंतु अब सृष्टि के संतुलन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपना क्रोध शांत करें। भगवान विष्णु ने भी अपने हाथ जोड़े और कहा, हे महादेव, आपके बिना यह सृष्टि अपूर्ण है। दक्ष ने अज्ञानता में कार्य किया और उसे उचित दंड मिला है। अब हम चाहते हैं कि यज्ञ पूर्ण हो और ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो। आप ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। शिव के नेत्र धीरे धीरे खुले। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैंने दक्ष को दंड दिया क्योंकि उसने न केवल मेरा बल्कि सती का भी अपमान किया था। जो अपने रक्त का सम्मान नहीं करता, वह किसी का सम्मान नहीं कर सकता। शिव ने आगे कहा, फिर भी सृष्टि के हित में मैं अपना क्रोध शांत करता हूँ। दक्ष को जीवन दिया जा सकता है, लेकिन उसे अपने अहंकार का त्याग करना होगा। यज्ञ पूर्ण होगा, लेकिन उसमें मेरा भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मैं भी देवताओं में से एक हूँ। देवताओं ने राहत की सांस ली। ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव, आपका निर्णय न्याय संगत है। हम दक्ष को पुनर्जीवित करेंगे और यज्ञ को पूर्ण करेंगे, जिसमें आपका विशेष सम्मान होगा। सभी देवता शिव के चरणों में नत हुए और कैलाश पर्वत से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलने लगी, जो सारे ब्रह्मांड में फैल गईं। सभी देवता वापस यज्ञशाला की ओर लौटे। वहां विनाश का दृश्य अभी भी मौजूद था। दक्ष का धड़ बिना सिर के पड़ा था। ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रयास किया, लेकिन दक्ष का मूल सिर पुनर्स्थापित नहीं किया जा सका, क्योंकि वह वीरभद्र द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। तब विष्णु ने एक समाधान सुझाया। हम दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर लगा सकते हैं, जो यज्ञ का प्रतीक है। इससे उसे जीवन मिलेगा और साथ ही यह उसके अहंकार के लिए एक सबक भी होगा। सभी देवताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। दिव्य मंत्रों के उच्चारण के साथ एक यज्ञ बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर स्थापित किया गया। ब्रह्मा की शक्ति से प्राण ऊर्जा प्रवाहित हुई और धीरे धीरे दक्ष के शरीर में जान आने लगी। उसकी आंखें खुली, लेकिन अब वे अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से भरी थीं। जब दक्ष ने अपने नए रूप में आंखें खोली, तो उन्होंने चारों ओर देखा। उनके मन में पश्चाताप था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने अपने अहंकार में बहुत बड़ी भूल की। मैंने अपनी पुत्री और महादेव का अपमान किया।
ब्रह्मा ने दक्ष से कहा, पुत्र तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बना। अब तुम्हें यज्ञ को पूर्ण करना होगा, लेकिन इस बार शिव का सम्मान करते हुए। याद रखो, शिव बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वे संहार के देवता हैं और संहार के बिना सृष्टि का चक्र पूरा नहीं होता। दक्ष ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और कहा, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और शिव का आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा यज्ञ तभी सफल होगा जब उसमें सभी देवताओं का सम्मान हो। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और शिव से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। उन्होंने दक्ष की ओर देखा और कहा, दक्ष, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ज्ञान पर हावी हो गया था। सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। मैं तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे यज्ञ में भाग लूंगा। यज्ञशाला को पुनर्निर्मित किया गया। सभी देवता एकत्र हुए। इस बार दक्ष ने सबसे पहले शिव की पूजा की और फिर अन्य देवताओं की। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और दिव्य मंत्रों का उच्चारण आरंभ हुआ। आकाश में देवदूतों ने पुष्प वर्षा की। यज्ञ के मध्य दक्ष ने शिव की स्तुति की, हे महादेव, आप संहार के देवता हैं, लेकिन आपका संहार सृष्टि के लिए है। आप अनंत काल के स्वामी हैं। मैंने अपने अज्ञान में आपका अपमान किया, लेकिन आपने मुझे क्षमा कर दिया। आपकी महिमा अपरंपार है। शिव ने प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया। उनके हाथों से दिव्य शक्ति की किरणें निकली जो यज्ञ कुंड में समा गईं। यज्ञ की ज्वाला और भी तेज हो गई और सारा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ जयकारे लगाए। यज्ञ के पूर्ण होने पर ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। दक्ष ने अपने बकरे के सिर को अपनी विनम्रता का प्रतीक मानकर स्वीकार किया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, मेरा यह रूप मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि अहंकार विनाश का कारण बनता है और विनम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है। भगवान शिव ने अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं। जो इस सत्य को समझता है वही वास्तविक ज्ञानी है। दक्ष, तुम्हारा यह अनुभव सभी के लिए एक शिक्षा बने। इस प्रकार दक्ष यज्ञ की कथा पूर्ण हुई। एक कथा जो अहंकार के विनाश और विनम्रता के महत्व को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान सभी के प्रति आदर से आता है और कोई भी, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार में डूबकर अपना विनाश निमंत्रित करता है। इस कथा का गहन संदेश यह है कि ब्रह्मांड में हर शक्ति का सम्मान आवश्यक है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा, ये तीनों एक ही परम सत्य के विभिन्न रूप हैं। जो इस एकता को समझता है वही सच्चा भक्त है और वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। मित्रों, आज हमने दक्ष प्रजापति की कथा और सृष्टि के विस्तार के बारे में जाना। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हम हमेशा स्वागत करते हैं। अगले भाग में हम भागवत पुराण के और रहस्यों को जानेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।